ये थे जनाब इसहाक डार साहब, जिन्होंने वजारत खजाना का ओहदा संभालते ही बड़े से बड़े दावे करना शुरू कर दिए। ये कल के इसहाक डार साहब का बयान था। आज वाले इसहाक डार साहब डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने के बयान से पीछे हट चुके हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए इसहाक डार ने कहा कि डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते। अपने ही बयानात की नफी करना मौजूदा हुकूमत के लिए कोई नया काम नहीं। ये तवातर के साथ बयानात देते हैं और फिर खुद ही अपने बयानात के खिलाफ अमल करते हैं। जैसा कि मरियम बयान दिया था कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $1 भी कम हुई तो वो फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देंगे। हैव अ लुक। खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। तो आज आलमी मार्केट में तेल की कीमत ग्याह की कम तरीन सतह पर यानी कि $75 फी बैरल है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि इनको बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसहाक डार साहब क्या फरमाते हैं, खुद देखिए। कल से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत $126 फी बैरल थी तो कौम को यही पेट्रोल $149 फी लीटर मिलता था। वो दौर था इमरान खान का और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुतालबा करते थे कि पेट्रोल $70 फी लीटर बेचो, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाया करते थे। अब तेल करवाता हूं बगैर किसी तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को $70 फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम। जी, ये थे शहबाज शरीफ, ऑपोजिशन लीडर, जो इमरान खान से $70 फी लीटर पेट्रोल अवाम को देने का मुतालबा उस वक्त कर रहे थे जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $126 फी बैरल थी। इमरान खान दौरे हुकूमत में पेट्रोल मिल रहा था $149 फी लीटर और आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पेट्रोल की कीमत $75 फी बैरल है और आज पेट्रोल मिल रहा है $225 फी लीटर। ये हालात हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत के किसी एक बयान पर ये लोग कायम नहीं रह सके। कोई एक दावा इन 7 महीनों में सच्चा साबित नहीं हो सका। किसी एक बात में इनकी वजन नहीं। आज जो बात कर रहे हैं कल इसकी मुखालफत करेंगे और इसी तरह ये हुकूमत अवाम में अपनी हैसियत और अहमियत मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। सोचना होगा, सबको सोचना होगा, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। जाती मफादात को एक तरफ रखना होगा, वरना कुछ भी किसी के हाथ ना आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।